हेलो, नमस्ते ऑल फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी का कॉम्बिनेशंस। यू कैन से दैट इट्स ए वीकली करंट अफेयर, और इस वीकली करंट अफेयर में हमारे पास कंपाइलेशंस होता है पीआईबी का, द हिंदू का और एंड इंडियन एक्सप्रेस का। अब तक हमने यू कैन से दैट 7 अक्टूबर तक अपना अच्छी तरीके से पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को हमने रीड कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं 8 से लेके 22 अक्टूबर तक। ओके, और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें हमारा कॉम्बिनेशन पीआईबी, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस प्लस विजन आईएएस का मैपिंग रहता है। ओके, तो मुझे लगता है कि शायद आपका, अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है और अगर आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के बाद करंट अफेयर का कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, हालांकि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं दैट्स ए वेरी गुड, बट अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यू कैन फाइंड कि इट्स ए फिल्टर कंटेंट। ओके, सो इसमें मैं यू कैन से दैट बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाता हूँ कि आपका प्रीलिम्स का करंट का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बच पाए। ओके, सो पहला हम देखने की स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या न्यूज में रहा, कौन सा मैपिंग न्यूज में रहा जो हमारे लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसमें हम देखते हैं जाम्बिया। अब जाम्बिया एक्चुअली में न्यूज में क्यों रहा, इसका रीजन क्या रहा, वो तो अलग फैक्टर है, बट हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जाम्बिया के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन कौन सी है। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें क्या हुआ है कि इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी है, इसने अभी मीटिंग हेल्ड की है, ठीक है, परमानेंट सेक्रेटरी के रूप में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन जाम्बिया। ठीक है, अब जाम्बिया ये देख रहे हैं आप, अब इसकी ये बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। अब इसमें से हमें पढ़ना क्या है, पहले तो हम वो निकाल के कुछ करेंगे। सबसे पहले जाम्बिया में एक रिवर रिवर के बारे में हमें पता होना चाहिए, वहां पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे प्लेट्यू है वो किस टाइप के हैं, ये सब सारी चीज देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ पे कैफ्यू रिवर। ओके, हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे मैफिंगा सेंट्रल। ओके, अनसिचुएटेड है ये हाई प्लेट्यू पे, और इसका नाम जो है वो है जैम्बजी रिवर्स। ओके, इट्स ए लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री यू कैन से दैट इट्स surrounded by the other country which is not a oceans. Okay, आगे देखते हैं फिर क्या है इसमें। पॉलिटिकल बाउंड्री में देखने की कोशिश करते हैं। इट हैज अ लैंड बॉर्डर ऑन द बेस्ट विद अंगोला। इसका जो बेस्ट में क्या है, अंगोला है। या थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। ओके, अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम समझ में आएगा, बट मैं इसको आपको और क्लियर कर देता हूँ। ऐसे देख लेते हैं, चलिए जाम्बिया, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जाम्बिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 8 कंट्री। कौन कौन सी कंट्री है, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नाम्बिया, अंगोला और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कौन कौन सी कंट्री है, अंगोला है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, मलावी है, तंजानिया है और DRC, you can say that Democratic Republic of Congo. So here कितनी कंट्री हो गई है, 8 कंट्री। तो जाम्बिया जो है 8 कंट्री का सराउंडेड है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, अच्छा, अब देख लेते हैं हम क्या है। टू द साउथ वेस्ट इज द थिन प्रोजेक्शंस ऑफ द नाम्बिया टेरिटरी नोन एज द कैप्रीवी स्ट्रिप्स। ये स्ट्रिप्स जो है वो आपको मिलेगी, यू कैन से दैट साउथ वेस्ट में। ईस्टर्न में आपको मिलेगा जाम्बिया। 3 नेबर्स हैं इसके, नाम्बिया, ये भी मैंने आपको बताया, नाम्बिया एंड बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे। ओके, अपीयर टू मीट एट द पॉइंट एट क्वाड्री पॉइंट। ये कहाँ पर मिलते हैं, क्वाड्री पॉइंट्स पर। ठीक है, मोजाम्बिक टू साउथ वेस्ट, ये अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। ओके, तो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री आपको जरूर याद रखनी है कौन सी कंट्री क्या है। आगे देखते हैं, फिर हमारे पास न्यूज में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और जाम्बिया की कैपिटल है लुसाक। ओके, अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में न्यूज में क्यों ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्या हुआ है कि आप कह सकते हैं जैसे रिजेक्टिंग क्रिएटिंग एन इंडिजीनियस वॉइस इन अ फाइनल रेफरेंडम वोटिंग। तो उसने जो इंडिजीनियस वॉइस है ना, फाइनल रेफरेंडम वोटिंग में, उसमें उसने क्या किया है, यू कैन से दैट उसको रिजेक्ट कर दिया है। सो इसमें थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें, सबसे पहले रिवर देखेंगे। रिवर मिलेगी यहाँ पे मोरे रिवर, जो सबसे लंबी रिवर है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, फिर हमें मिलता है अ चेन ऑफ हाईलैंड्स नोन एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज रन फ्रॉम द इनलैंड्स टू द कोस्ट। लोएस्ट पॉइंट का यहाँ पे लेक आयर है, जिसको आप कची टंडा बोलते हैं। एंड जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे माउंट कुसिसगो है,
ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। देखिए सबसे अच्छी बात, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट तो है लेकिन ये लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द अर्थ, लेइंग बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, इसके बारे में जिक्र किया गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए जाम्बिया हमने पढ़ लिया, ये इसके बॉर्डर शेयरिंग कंट्री एक बार आप जरूर देख लेंगे, है ना, कौन कौन से हैं। मैं एक बार रिवीजन के तौर पे आपको बता दूं, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, तंजानिया, डीआरसी। ओके, आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है लाओ पीडीआर। लाओ पीडीआर की बात करें तो ये सेकंड कंट्री है आफ्टर बांग्लादेश टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लैरोसिस। ठीक है, तो इसने क्या हुआ है, लिम्फेटिक फ्लैरोसिस को एलिमिनेट कर दिया, इसलिए न्यूज में आ गया लाओ पीडीआर। इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो ये लैंडलॉक कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में। लाओस की बात करें इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द चाइना, ये नॉर्थ में किससे बाउंडेड है, चाइना के द्वारा। एंड टू दी नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट बाय दी, नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा कौन, यू कैन सी दैट वियतनाम। ओके, एंड साउथ में आपको क्या मिल जाएगा, कंबोडिया। वेस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, थाईलैंड। ओके, एंड नॉर्थ वेस्ट में आपको म्यांमार मिल जाएगा। तो लाओस जो है ना वो 4 कंट्रियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी कंट्री हैं आप जरूर याद रखेंगे, कंबोडिया इसके लास्ट में चला गया, यू कैन सी दैट सदर्न साइड्स, एंड वियतनाम हो गया यहाँ पे, म्यांमार हो गया एंड थाईलैंड हो गया। ओके, ये आपको बॉर्डर शेयरिंग कंट्री याद रखनी है किसकी, लाओस की। चलिए आगे क्या है इसमें, आगे देखने की बात करते हैं। फिर हमारे पास जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो डोमिनेटिंग लैंडस्केप आर इट्स इनहॉस्पिटेबल फॉरेस्ट कवर माउंटेन्स, इसके हाईएस्ट पॉइंट्स है फूविया एंड मेजर रिवर है मैंगकोंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है कि मैंगकोंग रिवर जो है वो कहाँ पर है, ये आपको याद रखनी है, लाओस में। चलिए आगे चलते हैं, फिर मिलता है मार्शल आइलैंड्स। एक्चुअली में ये अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो मजूरू है, और यूनाइटेड स्टेट ने साइन किया है न्यू 20 एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक असिस्टेंस टू मार्शल आइलैंड्स। तो मार्शल आइलैंड्स पे लगभग 20 यू कैन से दैट ईयर एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसकी अगर हम पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल पैसिफिक ओशियन अबाउट हाफ बिटवीन हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन में है ये। नियरेस्ट नेबर की बात करें तो वैकलाई आइलैंड्स, किरीवती एंड नूरी साउथ में, एंड फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोसिया जो कि वेस्ट में पड़ता है। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो ये आप कह सकते हैं सार्क सेंचुरी का सबसे बड़ा सेंटर है, और लार्जेस्ट एटॉल है यहाँ पे कैंजोलियंस। ठीक है, situated two almost parallel islands in a Ratak sunrise group and relic sunset group। ठीक है, आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। फिर हमें आ जाता है इक्वाडोर, इसकी कैपिटल है क्यूटो। और डैनियल नोवा की बात करें, वाज इलेक्टेड इक्वाडोर इंगस्ट प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में यू कैन से दैट डैनियल नोवा सेलेक्ट हुए हैं, इसलिए न्यूज में आ गया। पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो इक्वाडोर इज रिपब्लिक इन नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। बॉर्डर इसका किससे है, कोलंबिया एंड पेरू से, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। कोलंबिया एंड पेरू से इसका क्या है, बॉर्डर शेयरिंग है किसका, इक्वाडोर का। एंड पैसिफिक ओशियन लोकेटेड ऑन वेस्ट साइड, यार आपको यहाँ पैसिफिक ओशियन दिख रहा होगा जो वेस्ट साइड में पड़ता है किसकी, इक्वाडोर के। ओके, जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो इक्वाडोर सिचुएटेड फ्रॉम विच इट्स नेम ड्राइव, जहां से सीधी सी बात है जिसका इक्वाडोर नाम उसी पे रखा गया जहां से ये ड्राइव हुआ है। Cotopaxi in the Andes Mountains, and these mountains is one of the highest active volcano in the world। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोटोपैक्सी, ये क्वेश्चन से आपसे पूछा भी जा चुका है कि जो एंडीज माउंटेन की एक श्रृंखला है, ठीक है, तो वो भी कहाँ मिलेगा आपको, इक्वाडोर में। सिग्निफिकेंट ऑयल रिजर्व एंड इज वन ऑफ द साउथ अमेरिकन टॉप सॉइल प्रोड्यूसर्स। हाईएस्ट पीक है यहाँ पे सिम्बोरेंजो, एंड मेजर रिवर है नापो एंड पातसान। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या है हमारे पास, आगे है इटली। इटली की कैपिटल है रोम। अच्छा, अब ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि डीपन डिफेंस कोऑपरेशन में अभी इंडिया और इटली ने साइन किया, इसलिए न्यूज में आ गया। ठीक है, इसके हाईएस्ट पीक है माउंट वैल्केनो एंड पो रिवर, एडिको एंड टीवर, ये मेजर रिवर्स हैं इसकी। ठीक है, कंट्री की बात करें तो साउथ सेंट्रल यूरोप में है ये, एंड सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा होगा कहीं भी। ठीक है, ओके,
एंड देन इन अ पर्टिकुलर बाई एडियाटिक सी, एडियाटिक सी दिया होगा, मेडिटेरियन सी आई थिंक ये है, ओके, और ये आपका एडियाटिक सी है, सॉरी, ओके, एंड आयोनिक सी एंड टायरेन सी एंड लिंगुरियन सी, इन तरीके से ये घिरा हुआ है। अब मैं बता दूं आपके इसको, इटली के आपको बॉर्डर शेयरिंग कंट्री जरूर याद रखनी है, कौन कौन से हैं, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, स्लोवेकिया है, तो स्लोवेनिया सॉरी, तो थोड़ा देखेंगे हम इटली की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, ये राइटली आपका स्विट्जरलैंड हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड फ्रांस हो गया, इट्स अ बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ऑफ द इटली, ओके। नाउ नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अच्छा, ये एक्चुअली में क्यों न्यूज में रहा, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। मास प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज्ड इन बार्सिलोना अगेंस्ट पॉसिबल एमनेस्टी फॉर द कैटलान सेपरेटिस्ट। तो कैटलान सेपरेटिस्ट के खिलाफ जो है एक, यू कैन से दैट प्रोटेस्ट चल रहा है, उसीलिए न्यूज में आ गया। कैटलोनिया की बात करें, इज एन ऑटोनोमस रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट स्पेन। तो ये एक्चुअली में ये रहा नॉर्थ ईस्ट, यू कैन से दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन में पड़ता है कैटलोनिया। पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करेंगे स्पेन की, तो इसमें बॉर्डर इसका जो वेस्ट में पड़ता है वो है पुर्तगाल, ये रहा आपको, ठीक है। फ्रांस आपको मिल जाएगा नॉर्थ में, ठीक, एंड फिर आपको एक और मिलेगा अंजोरा, ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, यू कैन सी दैट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में। तो स्पेन की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री पुर्तगाल, और फिर आपको ये कैटलोनिया की वजह से न्यूज में है, एंडोरा पड़ेगा, एंड फ्रांस पड़ेगा। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं फिर। बाउंडेड बाई द मेडिटेरियन सी से भी बाउंडेड है, अटलांटिक सी से, ओशियन से भी बाउंडेड है, वे ऑफ विस्के, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, वे ऑफ विस्के। तो ये बाउंडेड जो है किस किस से है स्पेन, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेडिटेरियन सी, अटलांटिक सी, बे ऑफ विस्के, ओके। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। फिर है हमारे पास कैनेडी आइलैंड्स, इसकी बात करेंगे तो ये पड़ता है आपका अटलांटिक ओशियन में, और वेलेरिक आइलैंड्स ये आपका मेडिटेरियन सी में पड़ता है, और टू इनक्लेव नॉर्थ अफ्रीका आल्सो एज अ पार्ट ऑफ द स्पेस, ओके। जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो लगभग 85% इवेरियंस पेनिसुला पड़ता है, ऑक्युपाई ने कर रखा है इसको, और मेजर माउंटेन है इस पे सेंट्रल सेरा, कैंटवेरियन माउंटेन, सेरा मोरेना एंड पेनिस, और यहाँ पे मिलेगी आपको इब्रो रिवर, ओके। इट्स ए मैपिंग ऑफ जो भी न्यूज में रहा वीकली में, उसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर कर लिया। आगे चलेंगे फिर हम देखेंगे अपना पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट। यार प्रीलिम्स करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन ऑफ एक्सप्रेस, ओके। सो अब हम आ जाते हैं अपने पीसी पर। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, ओके। सो इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता हूँ मैं, जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको हम पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब तक हमने 7 अक्टूबर तक का अच्छे तरीके से अपना करंट तैयार कर लिया था। अब हम देखेंगे 8 to 9, एक ही दिन का ये करंट, एक्चुअली में उस दिन ज्यादा नहीं था 8 वाला, तो उसको मैंने 9 में कंबाइन कर दिया है। सो देखने की कोशिश करते हैं अबाउट मिशंस, जिसको हम टीवी D1 बोल रहे हैं, यानी टीबी का मतलब है टेस्ट व्हीकल D1, ठीक है। इसको कंडक्टेड किया गया था बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से दैट इसरो के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है अबाउट मिशन का इंश्योर करना क्रू सेफ्टी को। क्रू समझते हैं ना, कि जो लोग जैसे मान लो ऊपर भेजे जाएंगे स्पेस में, तो वो क्रू मेंबर होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए काम कर रहा है अबाउट मिशंस। ये थोड़ा सा आपका रखना, हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पिक हो और पूछे कि व्हाट इज अबाउट मिशन, सो यू कैन से दैट इट्स ए सेफ्टी फॉर द क्रू मेंबर, ओके। एंड ड्यूरिंग द गगनयान मिशन, अब ये एक्चुअली में स्पेशली किसमें काम करेगा, गगनयान मिशन में। टीबी D1 की बात करें, ये सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट्स है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिल जाता है स्ट्रेटोफेरिक एरोसोल इंजेक्शंस, यू कैन से दैट SAI। ये क्या है भैया, ये एक कह सकते हैं आप, वोल्केनो इरप्शन जब होता है तो उसकी मिमिक करेगा, मिमिक मतलब नकल टाइप की, है ना। सो इट इंजेक्ट्स सल्फर डाइऑक्साइड्स इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। इससे क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को स्ट्रेटोस्फीयर, समझ रहे हैं ना, ये एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ना, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर है ना, इस टाइप की, जिसे हिंदी में छू मंडल, समताप मंडल बोलते हैं। इट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच इज देन फॉर्म रिफ्लेक्टिंग एरोसोल पार्टिकल्स। देखिए मैं बताऊं, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शंस, ये एक्चुअली में क्या करेगा, वोल्केनो इरप्शंस की तरह, जो जिससे मतलब उसी की तरह वर्क करेगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड को इंजेक्ट कर देगा स्ट्रेटोस्फीयर, समझ रहे हैं, इस टाइप की जो लेयर होती है आपकी, ठीक है, जैसे आपकी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर।
तो स्ट्रेटोस्फीयर ये है आपकी, इसमें इसने सल्फर डाइऑक्साइड को इंजेक्ट कर दिया। अब इसको इंजेक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगी और ये क्या बनाएगी आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बनने से क्या होगा, विच देन फॉर्म रिफ्लेक्टिंग एरोसल पार्टिकल, ये एरोसल पार्टिकल जो भी है उनको ये रिफ्लेक्ट कर देगी, ओके। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, यू कैन से दैट एस्केप। इसका हेडक्वार्टर आपको थाईलैंड में मिलेगा और ये स्टेबलाइज हुई थी 1947 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्चुअली में फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेट एफर्ट्स फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी एंड एडवांसमेंट ऑफ एशिया एंड फार ईस्ट इन द पोस्ट वॉर पीरियड्स। मतलब कुल मिला के इसका काम ये है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है ना, उसको ये फैसिलिटेट करने का काम करती है, ठीक है। इसमें मेंबर जो हैं 53 मेंबर हैं और 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे, अब देखिए मैं बता दूं थोड़ा सा, यूपीएससी ने डे को पूछना स्टार्ट कर दिया है 8 अक्टूबर से। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा कम फोर्स डाला, रीजन है क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चंस ये इस टाइप का ज्यादा बड़े नहीं बनते हैं, है ना, बट मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है थोड़ा सा। अच्छा, उसकी थीम क्या है, इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉटन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी सेलिब्रेट किया है क्या, वर्ल्ड कॉटन डे, ठीक है, 2023। तो वर्ल्ड कॉटन डे 2023 को मना रहे हैं हम, ठीक है। और इसमें ये एक्चुअली में कॉटन की बात करें तो ये खरीफ की क्रॉप है, खरीफ समझते हैं ना, रबी खरीफ जायद इस टाइप की। इसमें सॉइल जो होती है वो ब्लैक की आवश्यकता होती है और वो भी डेक्कन प्लेट्यू पे। टेम्परेचर इसमें चाहिए 20 से 28 डिग्री सेल्सियस कॉटन में। वो ज्यादातर एग्रीकल्चर की कुछ क्रॉप ही पर्टिकुलर पूछी जाती है यूपीएससी में। रेनफॉल इसमें चाहिए 55 से 110 सेंटीमीटर। और कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ये थोड़ी सी आपको कॉटन की स्टेट वाइज रैंक याद रखनी है। इंडिया ग्रो ऑल 4 स्पीसीज ऑफ द कॉटन, तो कॉटन की 4 स्पीसीज होती हैं, उन चारों स्पीसीज को ग्रो करता है इंडिया, ओके। तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि ब्लैक सॉइल में कॉटन को ग्रो किया जाता है, ये खरीफ क्रॉप है। अब कई बार ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया है आपसे, जैसे बहुत सारे पैराग्राफ दे दिया गया, उसका पैराग्राफ के बाद आंसर जैसे कॉटन, वीट, राइस, पैडी, इस तरीके से दे दिया। अब हमें अगर इतना ही पता है ना कि अगर ये खरीफ है तो वी कैन इजीली एलिमिनेट ऑल द क्वेश्चंस, ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वाटर मिल की। तो वाटर मिल की बात करें तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फ्लोइंग प्लांट है ये है क्या वाटर मिल, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट्स ए प्लांट, कंफ्यूज्ड, ओके। और रूटलेस है, इसकी कोई जड़ नहीं है, स्टेमलेस, पत्तियां भी नहीं होती है इसमें, एंड फ्लोटिंग ऑन वाटर बॉडी, और ये पानी पर बहता है, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ दी प्रोटीन, इसमें प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। तो वाटरमिल आप थोड़ा सा ध्यान चला जाएगा आपका कि ये खरबूजा या तरबूजा टाइप का है वाटरमिलन, है ना। तो उसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना है, इट्स ए प्लांट नॉट ए फ्रूट, क्लियर कट है। तो वाटरमिल आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये फ्रूट नहीं है, ये प्लांट है, और इसमें जड़ भी नहीं होती है, पत्तियां भी नहीं होती हैं, और ये वाटर में फ्लो होता है। आगे आ जाता है एशियाटिक वाइल्ड डॉग, है ना। तो इसकी बात करेंगे तो ये सेंट्रल कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको सेंट्रल, साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में, और ये आईयूसीएन का इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ता किसमें आ जाता है, इंडेंजर्ड में, ओके। आगे देखते हैं हम टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इसको देख रही है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोवाइडेड असिस्टेंस, क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ये, टू इंडियाज टॉप एथलीट्स सो दैट दे कैन विन मेडल इन द ओलंपिक। मतलब जो इंडिया के बेस्ट एथलीट हैं और वो ओलंपिक में अगर मेडल को जीतना चाहते हैं, उनको असिस्टेंस करने का काम करती है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, पोडियम आई थिंक पोडियम ही है, ठीक है, पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स, ठीक है। उसको दे कौन सी मिनिस्ट्री रही है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इसको देख रही है, ओके। सो इट्स ए वेरी क्लियर कट, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम फिल्टर कंटेंट को यहाँ पे अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। अब हम आ जाते हैं 10 अक्टूबर, क्या इंपोर्टेंट है, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का। सो इसको देखेंगे हम। देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यू कैन से दैट PLFF, इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यू कैन से दैट NSSO के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एस्टिमेट करता है
की एम्प्लॉयमेंट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट हैं या अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको एस्टिमेट करने का काम करता है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको रिलीज करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके, अच्छा, अब इस सर्विस के इंडिकेटर क्या है और इंडिकेटर में किस चीज की ग्रोथ हुई है, किस चीज की डिक्रीजमेंट हुआ है, वो सब देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हमारे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यू कैन से दैट LFPR, ये बढ़ गया है, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेट, सीधी सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वर्कर रेट भी बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा सा कम हुआ है। अब पता नहीं ये डेटा कहाँ से बढ़ाया है, पर लोग तो कहते हैं हम बेरोजगार हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें काम करना है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तो घटी है, बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं लगता है ना टीवी मीडिया पे जब हम देखते हैं तो। ओके, करंटली वीकली स्टेटस की बात करें यानी CWC अर्बन में होता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं यूजुअल स्टेटस एंड करंटली वीकली स्टेटस, जो आपका रूरल एंड अर्बन दोनों एरिया में होता है। चलिए अब रबर की बात करते हैं। रबर जो है वो नेटिव है कहाँ का, अमेजन रिवर बेसिन का, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसको रेनफॉल कितनी चाहिए, 2000 से लेके 4,500 mm, ठीक है। टेम्परेचर जो है इसका 25 से 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रबर ग्रोइंग कंट्री है इन स्टेट, यानी कि हमारे जो इंडियन स्टेट में जो ग्रोइंग स्टेट्स हैं वो देखेंगे, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, वो सॉरी केरला है, कर्नाटका एंड गोवा। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि रबर जो है कहाँ पे ग्रो ज्यादा होती है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु, उसके बाद केरला, देन कर्नाटका, ओके, एंड गोवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये क्या है भैया, इसको स्टेबलाइज किया गया था 1963 में, हेडक्वार्टर का इसका न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेशन को देख रही है, नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग करना, प्रमोशन करना एंड फाइनेंसिंग प्रोग्राम फॉर द प्रोडक्शंस को लेके, प्रोसेसिंग को लेके, मार्केटिंग को लेके, स्टोरेज को लेके, एक्सपोर्ट को लेके, इंपोर्ट्स को लेके एंड एग्रीकल्चर मशीन्स को लेके। ये सारे ऑब्जेक्टिव है नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आयरन डोम सिस्टम्स, ये किसका है भैया, ये इजराइल का है। ये शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है किसका, इजराइल का। क्या, आयरन डोम सिस्टम्स। अभी हमास को लेकर न्यूज में रहा है इसलिए इसको देख दिया। आगे देखते हैं स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट, ये क्या है, इसको अनवेल किया गया है, मतलब इसकी यू कैन से दैट मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको अनवेल किया गया। हु कौन है भैया स्टेटस होल्डर, बिजनेस लीडर हैं who have a excluded in international trade and have successfully contribute to the country foreign trades। तो कुल मिला के ये कि फॉरेन ट्रेड में जो कंट्रीब्यूट करते हैं सक्सेसफुली, ठीक है, उनको आप कह सकते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है स्टेटस होल्डर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिल जाता है क्या है, कुदुम कुदुम्बश्री, ये क्या भैया, ये एक्चुअली में इसको लॉन्च किया गया है केरला में। और इस कदम श्री का मतलब ये है कि भैया जो लोग स्कूल जाते थे अब उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है, तो बैक टू स्कूल इसका स्लोगन है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इज द पॉवर्टी रिडक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, गरीबी को खत्म कर दिया जाएगा, पॉवर्टी रिडक्शन कर दी जाएगी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन ए केरला। तो केरला में वुमेन को एम्पावर किया जाएगा बाय दी कदम श्री प्रोग्राम के थ्रू, जो केरला में लॉन्च हुआ है और बैक टू स्कूल का स्लोगन लेके चल रहा है, ठीक है। अब इजराइल रिटालिएशन ऑन हमास, तो देखिए हमास जो है इजराइल पे अटैक कर रहा था, अब इजराइल ने उसके रिटालिएशन में हमास पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, क्या चलाया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और हमास अटैक ऑन इजराइल, तो उसने चलाया ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एगस्ट्रॉन्स, आई थिंक, ओके, एगस्ट्रॉन्स, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, अगस्ट्रॉन्स। तो हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो वो ऑपरेशन AI एगस्ट्रॉन्स के थ्रू, और इजराइल ने उसके रिटालिएशन में हमास पर अटैक किया, उसको ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स बोला। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये चीजें हम देखिए पॉइंट टू पॉइंट हिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कहते हैं ना कि खंड खंड में अगर हम उसको जोड़ के चलेंगे तो फाइनल हमारा एक अच्छा करंट तैयार होगा। सो अब इसमें देख लिया आपने, कदम श्री की बात करी गई, या हमास ने इजराइल पर अटैक किया गया तो कौन सा ऑपरेशन चलाया, या इजराइल ने हमास पर अटैक किया तो कौन सा चलाया गया। इस तरीके से हम करंट को देखते आ रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारे पास क्या है, स्कीम फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेट एरिया, यू कैन से दैट श्रेष्ठ। ये मैंने शायद आपको स्कीम एक बार करा दी है, फिर भी मैं इसको कराता हूँ। ये लॉन्च हुई 2022 में
और मिनिस्ट्री जो उसको देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देख रही है श्रेष्ठ को। अच्छा, इसका काम क्या है? ये प्रोवाइडिंग सीट फॉर द जो मेरिटोरियस शेड्यूल बॉयज होते हैं और गर्ल्स होती हैं इन द बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल इन द कंट्री। कुल मिला के ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कई प्राइवेट स्कूल ऐसे होते हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, वहां पे एडमिशन डोनेशन के थ्रू होता है, बच्चा बहुत होशियार है बट उसके पास डोनेशन नहीं है देने के लिए, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाता है, इसलिए स्कीम लाई गई है श्रेष्ठ। और इस श्रेष्ठ स्कीम को देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। और इसका काम क्या है कि जैसे मान लीजिए 20 सीटें हैं, तो 20 सीटों में जो भी मेरिट यू कैन से दैट मेरिटोरियस स्टेटस के जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनको सीट मिलेगी प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है उडांगुडी या फिर पनंगपुरी पट्टी, ये तमिलनाडु की है जिसको जीआई टैग मिला है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, उड़ान गुडी एंड पनन करू पट्टी। चलिए अब हम आ जाते हैं 11 अक्टूबर को, क्या इंपोर्टेंट है हमारे पास उसको देखने की कोशिश करते हैं। पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास। सो देखते हैं, नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग जो आपको वनरेबल आईयूसीएन स्टेटस में आता है जो कि वेस्टर्न घाट में मिलेगा, और व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग ये भी इंडेंजर्ड में आता है, ये आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं ये स्पीसीज खोजी जा रही हैं अभी, जो भी स्पीसीज मिल जाती है उसको न्यूज में दे देते हैं कौन सी आईयूसीएन स्टेटस के किस कैटेगरी में सम्मिलित है। तो इससे क्वेश्चंस यूपीएससी ज्यादातर पूछने की कोशिश करता है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट हिट किया आपको क्वेश्चंस को, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको उसके बारे में ज्यादा, बस इतना पढ़ना है नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग जो है वेस्टर्न घाट में मिला है वो एक्चुअली में वनरेबल में आता है, और व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग मिला है वो इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिल जाता है कामलंग टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है इसकी लोकेशन पता होना चाहिए जब भी टाइगर रिजर्व आए, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व आए या एलिफेंट रिजर्व आए उसकी आपको एग्जैक्ट लोकेशंस पता होनी चाहिए। रीजन क्या है, यूपीएससी में अब तक अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे पीवाईक्यू देन यू फाइंड इट, अगर आपको लोकेशन पता थी तो आप क्वेश्चन को हिट कर पा रहे थे। तो लोकेशन है आपकी अरुणाचल प्रदेश, रिवर यहाँ पड़ेगी कामलांग। अच्छा, ये किसके बीच में मिलता है टाइगर रिजर्व, तो ये आपको मिलेगा यू कैन से दैट नामदफा नेशनल पार्क टू साउथ में, और लांग रिवर मिलेगी नॉर्थ में। तो लांग रिवर तो नॉर्थ में मिल गई और नामदफा नेशनल पार्क आपको साउथ में मिल गया, इन दोनों के बीच में पड़ता है क्या आपका कामलंग टाइगर रिजर्व। चलिए फिर हमारे पास आ जाता है पेट्रोलियम कोक या पैथ कोक, यू कैन सी दैट पीसी में थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया। अब पेट्रोलियम कोक क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल है जो कि ड्राइव्ड होता है फ्रॉम द फाइनल क्रैकिंग प्रोसेसर ऑफ द क्रूड ऑयल रिफाइनरी से, ठीक है। कोल हैव लो कैलोरी कैलोरीफिक वैल्यू एज कंपैरिजन टू दी पैथ कोक। तो पैथ कोक की एक खास बात ये है कि पेट्रोलियम कोक में इसमें क्या होता है कि आपका कैलोरी फिक वैल्यू ज्यादा मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या हमारे पास, ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, ये कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल्स है, ठीक है, पेट्रोलियम कोक, और ये सॉलिड है ना कि लिक्विड में आप समझ लें इसको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान चला जाए आपका कि लिक्विड है नहीं सॉलिड है, हो सकता है आपसे ये पूछ ले सॉलिड है लिक्विड है या फिर आपका प्लाज्मा टाइप का है, तो आप उसका आंसर देने में इजीली सक्षम हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या है हमारे पास, अ हेल्प, इसका नाम है accredited agent for the health and extensions of livestock productions programs, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया अ हेल्प को डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यू कैन से दैट DASD के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका एम क्या है, इसका एम है ट्रेंड वुमेन करना, मतलब वुमेन को ट्रेन करना, मेड देम एज एजेंट टू कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल डिजीज एंड एलिमेंट टैगिंग ETC। तो जैसे कई बार ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं तो एक्चुअली में वुमेन को अगर थोड़ी सी भी उसके बारे में जानकारी होगी तो वो उसको घर पे ही रह के कंट्रोल कर लेगी, तो इसको कहते हैं अ हेल्प प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये इनहांस करेगा वेटनरी सर्विस में, वेटनरी सर्विस में होते हैं ना जो आपका पशुपालन वाले होते हैं, एट अ फार्मर डोर स्टेप एंड एम्पावर पशु सखी, और ये जो पशु सखी हैं उनको एम्पावर करेगा अ हेल्प, ठीक है। इसको देख कौन रहा है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसको देख रही है। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिल जाता है बीमा बहाग गाइडलाइन, इसको कौन देख रहा है, इसको देख रही है RDAI, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बीमा बहाग गाइडलाइन का, यानी कि ये चाहता है कि भैया वुमेन जो है वो सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बने इसमें, और फोकस करें एंड एनहांसिंग इंश्योरेंस इंक्लूजन एंड अवेयरनेस इन एवरी प्लेस। तो इसमें कुल मिला के ये है, इसमें भी वुमेन को सेंट्रिक करना, मतलब जैसे इंश्योरेंस में कई बार आपने देखा होगा LIC का आपको पॉलिसी लेनी है तो आपके पास एक मेन आएगा, वो बोलेगा भैया इस पॉलिसी का आपको ये फायदा मिलेगा, आपकी फैमिली मेंबर अगर सदस्य ज्यादा बढ़ेंगे तो उनको ये बेनिफिट्स मिलेगा।
अब इसको बीमा वाहक गाइडलाइन के थ्रू वुमेन को ज्यादा सेंटर किया जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम बात करें नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस की जो डिमांड है ये बढ़ गई है 4% 2023 में। सीधी सी बात है, सारी चीजें सीएनजी से चलेंगी तो डिमांड तो बढ़ेगी। फिर आगे मिलता है हमें यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी। एक्चुअली में इसकी हम करंट की बात करें तो रसिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल को, इसलिए न्यूज में आ गया। इसको क्रिएट किया गया 2006 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूएन, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट अराउंड द ग्लोब। इसका काम क्या है, इसका काम ये है भैया प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट को जो भी ग्लोब में रहते हैं, ठीक है। ग्लोब यू कैन से दैट अर्थ। मेंबरशिप की बात करें तो इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली थ्रू डायरेक्ट और सीक्रेट बैलेट। तो इसकी मेंबर्स जो है वो आपको कैसे मिलेगी, यूएन जनरल असेंबली इसको इलेक्टेड करती है, वो डायरेक्ट और सीक्रेट बैलेट के थ्रू, ठीक है। और मेंबरशिप जो है वो इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू है, ना कि पर्टिकुलर किसी को प्रिविलेज मिला हुआ है। इंडिया की बात करें, इंडिया ने करंटली इसको ज्वाइन कर रखा है यूएनएचआरसी को, ठीक है। आगे देखते हैं यूएनएचआरसी, सॉरी, एंड सिलेक्टेड मेंबर जो हैं इसके सर्व फॉर अ पीरियड फॉर 3 साल, 3 साल के लिए वो सर्व कर सकते हैं, एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर द इमीडिएट री इलेक्शंस, बट री इलेक्शंस के लिए वो यू कैन से दैट एलिजिबल नहीं होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं हम। 12 अक्टूबर 2023 प्रीलिम्स करंट, अब तक हमने मीपिंग देख लिया, 8, 9, 10, 11 अक्टूबर तक का हम करंट देख चुके हैं। अब हम 12 अक्टूबर पे आ जाते हैं। यहाँ मिलता है हमें लैकडोंग टर्मरिक। ये भी टर्मरिक का एक वेरिएंट है, जिसको ये एक्चुअली में कल्टीवेशन कहाँ की जाती है, ब्लैक एलुवियल सोइल्स में। कब की जाती है, जब मानसून मंथ में लैकडोंग जैंतिया हिल में की जाती है, ओके। लैकडोंग की बात करें टर्मरिक की, ये 3 टाइम पोटेंट, पोटेंट का मतलब है शक्तिशाली है, इससे जो रेगुलर टर्मरिक होती है जिसको हम यूज करते हैं उससे 3 टाइम ये शक्तिशाली है, एंड हैज 7 से लेके 12% ऑफ कर्मिन कंटेंट। अब देखिए ये कर्मिन जो है वो टर्मरिक में पाया जाता है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये एक्चुअली में इसमें ज्यादा पाया जाता है, किसमें, लैंगडोंग टर्मरिक में, ठीक है। रेगुलर तो हम जो यूज ही कर रहे हैं। और मखिर जिंजर की बात करें तो ये पॉपुलर है किसमें, मेघालय में। ये एक्चुअली में अदरक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या है, रेजिलेंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट, यू कैन सी दैट राइस। ये जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जी सेवन कंट्री के द्वारा, अंडर द जापान प्रेसिडेंसी के थ्रू उसको शुरू किया गया राइज। अच्छा, राइज का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सपोर्ट करती है जो भी लो और मिडिल इनकम वाली कंट्री है, और वो आप कह सकते हो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन ए मिड स्ट्रीम्स एंड डाउन स्ट्रीम में, इन ए सप्लाई चेन ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट में, ओके। सो उनको सपोर्ट करने का काम करती है राइस, जो कि वर्ल्ड बैंक एंड जी7 देख रही है। बाल्टिक कनेक्टर पाइप बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन की बात करेंगे, जो फिनलैंड से लेके एस्टोनिया तक फैल रहा है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइंस। उसके बाद है OSIRS यानी कि ओसरिस रैक्स। ये एक्चुअली में यूएस का फर्स्ट मिशन है जो वर्क करेगा टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द एस्ट्रॉइड्स। सो एस्ट्रॉइड्स से सैंपल कलेक्ट करने का काम करेगा कौन, ओरिस रैक्स, ठीक है, नासा का है। आगे आ जाता है ऑपरेशन अजय। ये एक्चुअली में अभी इजराइल में हमारे लोग फंस गए हैं, उनको वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसको कंडक्ट किसके थ्रू किया जाएगा, फ्लाइट के द्वारा और इंडियन नेवी के द्वारा। किसको, ऑपरेशन अजय को, और इजराइल से अपने इंडियनों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है। आगे आ जाता है इंटरनेशनल काउंसिल्स आर्काइव्स, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आर्काइव का मतलब होता है संग्रह। सो इसका सेक्रेटरीट जो है वो पेरिस फ्रांस में है। इसकी उत्पत्ति जो हुई 1948 में हुई। अच्छा, ये एक्चुअली में यूएनएस का ऑस्पिशियस है, ये एक्चुअली में न्यूट्रल है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना, ठीक है, मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स। तो जो भी संग्रह होते हैं हमारे, उनको यूज करना एंड उनको प्रमोट करने का काम करता है इंटरनेशनल काउंसिल आर्काइव्स। अच्छा, इसका और दूसरा काम क्या है, ये प्रिजर्वेशन करता है आर्काइव को, हेरिटेज ऑफ द ह्यूमनिटी अराउंड द वर्ल्ड, ओके। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमारे पास क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करेंगे, यानी कि यू कैन सी दैट CSIR।
ये एक्चुअली में वर्ल्ड का वैसे तो इंडिया का तो है ही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है ऑफ गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे यू कैन से दैट बड़ा कोई है तो वो CSIR है। इसमें लगभग इंडिया में 37 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैं, उनमें से ये पहले नंबर पे आता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, इसको सेटअप किया गया था 1942 में एज एन ऑटोनोमस बॉडी के रूप में। इसके मेंबर की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके मेंबर है। इट इज प्रेसिडेंट इज PM ऑफ इंडिया। तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इस लेबोरेटरी के क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, यू कैन से दैट। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमारे पास 13 अक्टूबर आ जाता है, देखते हैं क्या है हमारे पास इंपोर्टेंट। तो यहाँ मिलेगा आपको गाउन कैसियो, ठीक है, ये एक्चुअली में GI टैग मिला है इसको, और ये नेटिव जो है वो ब्राजील का है, ठीक है, और ये गोवा में इंट्रोड्यूस किया गया इसके द्वारा, पुर्तगीज के द्वारा 1570 में, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। तो गाउन कैस्यू इसको GI टैग मिला है गोवा से, ठीक है, और ये एक्चुअली में है ब्राजील का। सॉइल की बात करेंगे तो इसे बेल ड्रेन डीप सैंडी लोम चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं, इट ऑक्यूपाई लार्जेस्ट एरिया अमंग द हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन द गोवा। तो इसको लार्जेस्ट एरिया चाहिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। GI टैग की बात करेंगे, GI वैलिड फॉर 10 साल। GI जो टैग अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये गाउन कैसियो को मिल गया तो इसका GI टैग 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसको रिन्यू किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पीरियड ऑफ द 10 ईयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव यानी कि P2E। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पासपोर्ट टू अर्निंग का? पासपोर्ट टू अर्निंग इज एन ई लर्निंग सॉल्यूशंस which empower youth with relevant skill and ability to thrive, to deliver long-term sustainable skilling to 5 million youth in age group of 14 से 29 तक। तो ये एक्चुअली में फोकस कर रहा है जो 14 साल से लेकर 29 साल तक के यूथ हैं उन पे स्किल को लेकर ये फोकस कर रहा है, और इंडिया का टारगेट जो है वो लगभग 5 मिलियन यूथ को स्किल देना है 2024 तक। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ये ई लर्निंग सॉल्यूशन है आप कह सकते हो जो यूथ को एम्पावर करता है। क्लियर कट है क्या? पासपोर्ट टू अर्निंग। आगे आ जाता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक एरोसेल। ये क्या है भैया, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ये सॉलिड एंड एक्वा फॉर्म में पार्टिकल्स है सस्पेंडेड इन लोअर एटमॉस्फेयर एंड साइज जिसका जो है वो 0.001 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिल जाते हैं नेचुरल वोल्केनो, जिससे क्या क्या निकलता है, उससे निकलता है डाई मिथाइल सल्फाइड इमिशन फ्रॉम द फाइटोप्लैंक्टन। और एंथ्रोपोजेनिक वोल्केनो से आपको पता ही होगा, फॉसिल फ्यूल से बर्निंग, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, पुंटोस टेक्टोनिक प्लेट्स। इसकी लोकेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये साउथ चाइना सी में मिलेगा आपको, पुंटोस टेक्टोनिक प्लेट्स। अच्छा, अर्ली मूवमेंट है अभी इसमें क्या हुआ है, ये श्रंक हुआ है स्टडली ओवर इट्स लाइफ स्पेन, फाइनली गेटिंग पुश्ड अंडर द ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये पुश हुआ है ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत एंड चाइना टू नॉर्थ, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यू कैन से दैट GHI 2023। इसको पब्लिश किया गया इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर के द्वारा, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मीजर करता है एंड ट्रेक करता है हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल पे। इसके 4 पैरामीटर हैं, किसके? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। हालांकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया है, फिर भी मैं इसको दोबारा अगर आप चाहेंगे तो कवर करा दूंगा। चलिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMFG, इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ठीक है। ये एक्ट करती है एज अ इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी which was constitutes under the provision of Environment Protection Act 1986। तो ये एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूट भी है 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अंडर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेंटेन करती है मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो इन रिवर टू इंश्योर इट्स वाटर क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इसका काम क्या है, ये इंश्योर करती है इफेक्टिव अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशंस एंड रिजर्वेशंस ऑफ द रिवर गंगा बाय अडॉप्टिंग रिवर बेसिन अप्रोच। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम आ जाते हैं 14 अक्टूबर 2023। सो इसमें थोड़ा सा अगर आपको कुछ याद रखना है तो देखिए, ये नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा को हम कई बार कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री आप जरूर याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको देख रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिल जाता है कन्वर लेक या फिर कावरताल वेटलैंड, जो कहाँ पड़ेगी, बिहार में।
अच्छा, ये करंट में ये क्या है, ये एक्चुअली में आप कह सकते हो ये सूख रही है, इसलिए ये न्यूज में आ गई, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है, कन्वर लेक या कवरताल वेटलैंड्स। इट इज एन ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो समझते हैं ना आप, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर ऐसे आ रही है और वो इस टाइप से आगे, फिर ये देखिए ये थोड़ा सा खुद टाइप का बन जाता है। ऑक्सबो लेक इज अ लेक लोकेटेड इन ए अबंडन मिनंडर्स लूप ऑफ अराइव चैनल्स, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसकी लोकेशन याद रखनी है कि कन्वर लेक है या कवरताल वेटलैंड है, ये आपको बिहार में मिलेगी और ये ऑक्सबो लेक टाइप की है, ठीक है। नीलगिरी ताहार की बात करेंगे तो ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का और ये एंडेमिक है, ठीक है। कहाँ पे, बास्टन घाट्स एंड लोकली नोन एज द वराइडू। इसको किस नाम से जानते हैं, वराइडू, सॉरी मैम प्रोनाउंसिएशन बट इट्स क्लियर। एंड आईयूसीएन की बात करें तो ये इंडेंजर्ड में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो ये शेड्यूल फर्स्ट में आता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिल जाता है इंटर पार्लियामेंट्री फोरम यानी कि आईपीओ यू। एक्चुअली में इसको स्टेबलाइज किया गया था 1889 में एज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द पार्लियामेंट्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इंटर पार्लियामेंट्री फोरम का। इसकी अबाउट की बात करें तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ नेशनल पार्लियामेंट का दैट फैसिलिटेड पोर्टमैन्स डिप्लोमेसी। ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्लियामेंट इकोसिस्टम फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इंटर पार्लियामेंट फोरम जो है ना, इसका हेडक्वार्टर एक्चुअली में जिनेवा में है और इसका काम जो है वो है पार्लियामेंट इकोसिस्टम को डेमोक्रेसी और एवरीवन के लिए चैनलाइज करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं, वेंजामिन पोर्ट्स। ये पोर्ट्स के यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको ये दे दिया, अब जैसे ये दे दिया वेंजम, अब ये पूछ लिया उसने व्हाट इज, जैसे टेम्पल, ये बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं। टेम्पल, फिर आपको दे दिया कोई सॉन्ग, फिर दे दिया आपको कोई बुक, फिर आपको दे दिया पोर्ट, तो डेफिनेटली ये पोर्ट ही आंसर हुआ। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है दम्फा टाइगर रिजर्व। ये आपको लोकेशन इसकी मिलेगी आपको वेस्टर्न फ्लैंकन, यू कैन से दैट लुसाई हिल्स में मिलेगा दम्फा, जो कि मिजोरम में पड़ता है। 1994 में इसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व, ठीक है, और अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव में। इसके पास जो रिवर हैं वो रिवर थोड़ी सी हम देखेंगे, एक है क्वाथलांग्स टुपुई इन द वेस्ट एंड तेरई रिवर इन टू ईस्ट। ये थोड़ी सी रिवर अगर आपको याद रहे, तेरई और क्वाथलांग्स। करंट की बात करेंगे तो करंट में देखिए अभी एक्चुअली में न्यूज में क्यों आ गया, ये एक फ्रॉग है युवासीधर मेढक जो ना, वो बिफ्रिट्स बिफ्री फाउंड इन दम्फा टाइगर रिजर्व, इस टाइप का एक जो है मेढक वहां पे पाया गया, इसलिए न्यूज में आ गया। आगे देखते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसको स्टेबलाइज किया गया था 1950 में WMA कन्वेंशन के थ्रू। आज का ये इसके बारे में क्या थोड़ी जानकारी देते हैं, इट्स ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर द यूएन, ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके मेंबर की बात करेंगे तो 187 मेंबर हैं, इसमें 6 मेंबर आपके टेरिटरीज से हैं जिसमें इंडिया शामिल है। रिपोर्ट देखते हैं, ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट थोड़ी सी आप याद रखेंगे, WMO की रिपोर्ट है, ग्लोबल वाटर रिसोर्स किसकी है, WMO की। यूपीएससी कई बार सिर्फ आपसे यही पूछ लेगा कि ये रिपोर्ट किसकी है, तो उतना पता है तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। एशियन वाटर टावर, यानी कि ये क्या है, AWT। इसको आप कह सकते हैं 2000 से लेकर 2018 तक टोटल ग्लेशियर मास इज रीजन डिक्रीज्ड बाय द अप्रोक्सीमेटली लगभग 4.3%। तो किस तरीके से एशियन वाटर टावर में ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो ग्लेशियर है वो किस तरीके से डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो एशियन वाटर टावर जो है वो ग्लेशियर डिक्रीज हो रहा है उसको मेजरमेंट करता है, यू कैन से दैट, या उसको शो करता है। तो अब हम देखते हैं 15 अक्टूबर 2023 का। तो यहाँ मिलता है हमें जगेश्वर टेम्पल पार्वती कुंड, ये आपको लोकेशन से उत्तराखंड में है और ये रिवर है यहाँ पे जाटा गंगा, और गॉड जो मिलेंगे वहाँ पे शिवा हैं, और इसी तरीके के 100 छोटे छोटे टेम्पल हैं जिसमें डिफरेंट गॉड हैं। तो जब भी जगेश्वर टेम्पल या पार्वती कुंड की बात आए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये उत्तराखंड में है। और इसके बिलोंग्स की बात करें तो ये पोस्ट गुप्ता पीरियड या प्री मिडियवल इरा की बात करता है। बिल्ट की बात करें तो इसको बिल्ट किया गया था काटियोरी डायनेस्टी के द्वारा। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको याद ना रहे पर ये जरूर याद रखेंगे। आगे मिलता है हमें फेड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है लुसियाना स्विट्जरलैंड में। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फेड एज अ नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट के रूप में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है
ये गवर्निंग बॉडी है। इसका काम क्या है? रेगुलेट करना, जितने भी इंटरनेशनल चेस कंपटीशंस होते हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। फिर इसकी रिकॉग्नाइज्ड की बात करें तो बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज अ ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। मेंबर इसमें जो है 199 है, जिसमें इंडिया भी मेंबर है। अब मिल जाता है हमें पम्बन आइलैंड्स जो कि इंडिया में है, मन्नार आइलैंड श्रीलंका में है, और H1N1 फ्लू या फिर स्वाइन फ्लू ये एक्चुअली में वायरस है। ठीक है, ये न्यूज में रहा और शायद यूपीएससी में ये पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम। फेरी सर्विस अक्रॉस पाक स्टेट। अब थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये सर्विस है जो इंडिया और श्रीलंका के द्वारा चलाई जा रही है। इसका काम क्या है? इसका काम है बूस्टर करना ट्रेड एंड टूरिज्म को लेकर। ठीक है, अब जब बूस्टर करने की बात है तो कोई ना कोई तो पोर्ट लिए गए होंगे। यस, कौन से हैं? कानका संथुरई जो कि श्रीलंका का पोर्ट है, जिसकी लोकेशन जो है वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट है। उसके बाद मिल जाता है नागापत्तनम पोर्ट्स, ये आपका बे ऑफ बंगाल में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर रिवर मिलेगी आपकी कुचबिहार्स। चलिए उसके बाद पाक स्टेट की बात करेंगे जो बिटवीन साउथ वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ श्रीलंका में, ये तो हमें पता ही है। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलती है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीईए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको देख रही है। मेंबर की बात करेंगे तो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट करते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में। फंक्शन क्या है? ओवरऑल प्लानिंग करना, डेवलप करना पावर सेक्टर को इन द कंट्री में। ठीक है, और स्पेसिफाइड टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, इलेक्ट्रिक लाइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, ये सारे काम जो है वो कौन देखता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिल जाता है 16 अक्टूबर। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, हेपेटाइटिस सी के बारे में थोड़ी सी न्यूज में रहा। तो हेपेटाइटिस की अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो उसको देखेंगे क्या है। ये वायरल इन्फेक्शन है जो अफेक्ट करता है लीवर को, और ये एक्यूट यू कंसीडर शॉर्ट टर्म और क्रॉनिक दोनों बीमारियों ये जनरेट करता है हेपेटाइटिस सी। और ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये मतलब फैलता कैसे है? मैं आपको बता दूं, कई बार ना इन्फेक्टेड सिरिंज होती है, निडल्स होते हैं, उनके थ्रू ये फैलता है। ठीक है, इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है हेपेटाइटिस सी के लिए, लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है बाय दी एंटीवायरल मेडिसिन के थ्रू। वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस ए और बी अवेलेबल है। ए हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, न कि सी के लिए, क्योंकि उसको ट्रीट किया जा रहा है एंटीवायरल मेडिसिन के थ्रू। अब हमें दो टर्म मिलते हैं, एस्टिवेशंस और एस्टिवेशंस, यू कैन से दैट हाइब्रिनेशंस। तो एस्टिवेशन और एस्टिवेशंस के बारे में बताऊं कि ये एक्चुअली में क्या है? डोरमेसी है, जहां पे कुछ एनिमल एंटर हो जाते हैं हॉट एंड ड्राई पीरियड्स में और कंजर्व करते हैं खुद की एनर्जी और वाटर को। ठीक है, और इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो घटा हुआ होता है। हाइब्रिनेशंस की बात करेंगे तो ये एक्चुअली में आपका ये भी डोरमेसी है। ये सम एनिमल्स एंटर ड्यूरिंग द विंटर मंथ, तो ये विंटर मंथ को लेके है, और इनका मेटाबॉलिक रेट कैसा है? कम हो जाता है। अब आ जाता है हमें डेविड्स फ्लाइंग एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये सिस्टम जो है ना, ये मिसाइल फायरिंग यूनिट्स है, और ये कंट्रोल करता है जो भी राडार हैं उनको। ठीक है, और ये लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, डेविड्स फ्लाइंग एयर डिफेंस सिस्टम जो है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमें मिल जाता है स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की पहली रैंक आई है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, एंड एआई स्किल पेनिट्रेशन को लेके, और किस नंबर में? जीआई हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को लेके। मल्टीनेशनल सिक्योरिंग सपोर्ट एमएसएस। अच्छा, अभी एक्चुअली में ये न्यूज में क्यों आ गई? क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी हैज अप्रूव केन्या, उसने अप्रूव किया कि भैया केन्या जो है वो लीड करेगा मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन, किसके लिए? हैती के लिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योर करना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एंड ट्रांजिट करना हब सच एज एयरपोर्ट, पोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल etc। यूएनएससी की बात करें, ये रेस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेके। एमएसएस की बात करें, विल नॉट बी ऑपरेटर एनी यूनाइटेड नेशंस। चलिए 17 अक्टूबर में आ जाते हैं। फिर हमें मिल जाता है आयुष्मान भारत कैंपेन। इसकी अगर हम बात करें तो इसको मिनिस्ट्री देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये थोड़ा सा याद रखेंगे क्यों भैया? सीधी सी बात है, ये आपका हेल्थ से रिलेटेड तो हेल्थ वाली देखेगी। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ये एक्सटेंड करती है कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर कवरेज टू एवरी विलेज एंड टाउन। कुल मिला के ये हर गांव और टाउन में हेल्थ कवरेज कंप्लीट हो, उसको यू कंसीडर कवरेज का काम करता है आयुष्मान भारत कैंपेन। इसके तीन कंपोनेंट हैं, आयुष्मान आपके द्वार 3.0 वर्जन, आयुष्मान महिलाज एंड आयुष्मान सवा। आई थिंक इसको मैंने बहुत डिटेल में कराया लास्ट वाली वीडियो में, बट यहाँ पे ये न्यूज में आ गया इसलिए भी मैंने करा दिया। टॉक्सल की बात करें तो ये क्या है? एक कीमोथेरेपी ड्रग है जो यूज होता है जैसे ओवरीज या ब्रीस्ट या लंग में अगर कैंसर हो जाता है तब इसको यूज किया जाता है।
ओलंपिक 2018 में होगा, तो उसमें से कुछ गेम शामिल कर लिए गए हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। T20 क्रिकेट को लेके है, बेसबॉल, सॉफ्टवेयर है, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश है और लैक्रोस है। इन गेमों को शामिल कर लिया गया है ओलंपिक 2018 में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस IIP, इसको स्टेबलाइज किया गया था 1956 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका काम है कि भैया पर्सन को ट्रेंड करना, ठीक है, फॉर फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्री जो भी है, ठीक है, रिलेटेड टू फील्ड किसमें, जैसे आपका साइंस से लेके हैं, ठीक है। जैसे इसमें ज्वाइंट स्पॉन्सर किसकी है, सर दोराबजी टाटा की है, इंडियन गवर्नमेंट की है, UN की है, फॉर्मली नोन एज द डेमोग्राफिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, पहले आपको ये बताना चाहिए कि ये कितने एरिया में वर्क करता है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये आपका फूड है, क्लाइमेट है, फ्रेश वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट एंड ओशियन है। लगभग 6 एरिया में ये काम करता है ये फंड, ठीक है। इसको 1961 में बनाया गया था और ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, ओके। अच्छा, उसके बाद इसकी 2 रिपोर्ट भी हैं, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट्स है और हर 2 साल में ये रिलीज की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है वाटर शेड डेवलपमेंट। वाटर शेड डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे आपने इस तरीके से देखा होगा, ये यहाँ पे दरवी मिट्टी है, दरवी मिट्टी के बीच में पानी है, इट्स ए वाटर शेड। तो वाटर शेड इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल द वाटर that fall or flow into it drain to common points such as a river, lake and ocean, अभी मैंने आपको बताया। और वाटरशेड कंपोनेंट की बात करें तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द लैंड रिसोर्स के द्वारा। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कई बार क्या होता है कि बहुत सी स्कीम है, हमें इतनी ही पता होनी चाहिए कौन सी स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेक्टर स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब है इसमें गवर्नमेंट की 100% फंडिंग नहीं है, यू कैन क्लियर कट नाउ। फिर हमें मिल जाता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी कि RPA या फिर सॉफ्टवेयर रोबोटिक। इसको कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू कैन सी दैट मैटी देख रही है इसको। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म रेपिटाइड ऑफिस टास्क ऑफ ह्यूमन वर्कर। कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API भी इसको देख रही है, एंड यूजर इंटरफेस, यू कैन से दैट UI भी इसको देख रही है, इंटीग्रेट एंड परफॉर्म रिपीटेड टास्क, ठीक है। तो ये रिपीटेड टास्क को करने का काम करती है ये। अच्छा, अब जो RPA है वो क्या है, प्रोसेसन ड्राइवर है, मतलब ये एक्चुअली में प्रोसेस के थ्रू ड्राइवन होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेटा ड्राइवन है। अच्छा, आगे मिलता है हमें ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट्स। तो इसको रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म फॉर द अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन कंट्री मैरीटाइम सेक्टर में, ठीक है। सीधी सी बात है भैया, इन्वेस्टमेंट जो अदर कंट्री है वो आके हमारे यहाँ जो है इन्वेस्ट करें। आगे मिलता है फिर हमें माउस माउंट विसुवियस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली में एक्टिव वोल्केनो है यूरोपियन मेनलैंड्स में, और उसकी लोकेशन जो है वो इटली में पड़ती है। ये कंपोजिटिव है, इसका कंपोजिट है स्ट्रैटोवोल्केनिको। स्ट्रैटोवोल्केनिको का मतलब है ये बहुत गहरे होते हैं और इनके शेप जो है वो बहुत कोन वाले होते हैं। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है नेशनल फिल्म अवार्ड। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं, और ये 1954 में बनाया गया, और ये अवार्ड जो है वो 3 सेक्शन में दिया जाता है, फीचर, नॉन फीचर एंड बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम बैम्बो की बात करेंगे टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स। तो देखिए बैम्बो के बारे में बता दूं। अच्छा, ये लैंडस्लाइड में क्यों, कैसे आप बता रहे हैं, मैं बता दूं। क्या है ना कि जैसे जो सीमेंट वगैरह में लैंडस्लाइड हुई, तो अब बैम्बो एक्चुअली में 2017 में सरकार ने इसको घास के रूप में, यू कैन सी दैट, अनाउंसमेंट कर रखा है। अब ये लैंडस्लाइड को रोकने के लिए क्या इससे पहले ये प्रोजेक्ट कहीं चलाए गए? यस, चलाए गए। कहाँ कहाँ? मलेशिया, फिलीपींस एंड नेपाल, इस जगह चलाए गए, ठीक है। अब कोई भी प्रोजेक्ट अगर अदर कंट्री में चलाया जाता है तो ये देखा जाता है ये कितना सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो उसी के रिगार्डिंग हमने देखा ये हमारा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, ठीक है, जिससे लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। समझ रहे हैं ना, लैंडस्लाइड का मतलब है जैसे जो है आपकी मिट्टी का ढह जाना। सेतु बंधन स्कीम की बात करेंगे तो ये आपका सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसको देख रहा है। अच्छा, इसका काम क्या है, जैसे कई बार आपने देखा होगा नीचे ट्रेन है तो ऊपर गाड़ियां जा रही हैं, अब नीचे गाड़ियां हैं तो ऊपर ट्रेन जा रही है। ये सारे काम जो है वो कौन देखता है, सेतु बंधन स्कीम देखती है। इसका काम क्या है, टू बिल्ड रोड ओवर ब्रिज, रेल अंडर ब्रिज एंड ब्रिज ओवर द स्टेट रोड, ये सारे काम है। अच्छा, अब ये और भी सेक्टर में काम करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, वाटर है, सैनिटेशन है, ओके।
चलिए अब आ जाते हैं हम 19 अक्टूबर 2023 को। क्या इंपोर्टेंट है हमारे पास? इंपोर्टेंट है मुदुवन ट्राइब्स। मुदुवन ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लोकेशंस है वो आपको मिलेगी वेस्टर्न घाट, यू कैन से दैट तमिलनाडु एंड केरला में। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और इसमें वर्क कौन करते हैं, इनका काम क्या है? ये नोमैडिक होते हैं, एग्रीकल्चर हंटर ट्रैपर का काम करते हैं। कल्टीवेशन जो है ये कॉफी, जिंजर, शुगरकेन और पैडी का करते हैं। उसके बाद ये अगर इनकी लाइफ की बात करें तो मुदुवन लाइव इन ए हैमलेट कॉल्ड कुडी, ठीक है। तो इनमें हैमलेट जो होते हैं उनको कुड़ी कहते हैं और इनके जो हेडमैन होते हैं उन्हें हम कनी या मुप्पन कहते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको जरूर याद रखेंगे। मुदुवन ट्राइब जो है उसमें कुड़ी और कैनूर कैनी मुप्पन्स होते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अभी सेंसस की बात चली इसलिए न्यूज में आ गया। इसका लोकेशन उड़ीसा में है। ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हो गया है, ठीक है। पहली चीज आई थिंक वाटरफॉल इसमें जोरंडा एंड बहन पान मिलेगा। पीक जो है वो मिलेगी खैरी बुरु एंड मेगासैनी। रिवर की बात करेंगे तो कहरी ड्यू और भुर्रा वेलंगो एंड पायलपेला वेडोन्स। फॉरेस्ट है यहाँ पे मोस्ट ड्राई डेसियर फॉरेस्ट मिलेंगे। कोरल लीफ की बात करेंगे तो कोरल लीफ पे कुछ यू कैन से दैट लद्दाख साइड में मिले हैं इसलिए न्यूज में आ गया, जिसे हम जो वरस्टी साइड पे मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। अब हम देखते हैं युवा संगम की बात करेंगे। तो युवा संगम का मतलब है कि भैया एक मान लीजिए अगर यूपी में रहता तो बिहार में जा सकता है, बिहार वाला उत्तराखंड में जा सकता है, उत्तराखंड वाला कहीं जा सकता है, यूपी वाला भी कहीं जा सकता है। तो ये वो विजिट 5-7 दिन के लिए होगा, ठीक है। ये इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में की गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन करना पीपल टू पीपल कनेक्ट बिटवीन यूथ बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट यूटी एंड इंडिया। जो डिफरेंट स्टेट और यूटी के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल सकें इसलिए चलाया गया युवा संगम। इसके 5 एरिया हैं, वो कौन कौन से एरिया हैं उन पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे 5 एरिया हैं आपका पर्यटन और परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रतियोगिता। ये इसके प्रतियोगी की ये 5 इसके ब्रॉड एरिया है। इसको ये एक्चुअली से इससे क्या हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको शामिल किया गया और ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस करने का काम करता है। भैया बच्चा सीखे तो कैसे सीखेगा, वो ऐसे ही तो सीखेगा ना। चलिए आगे मिलता है हमें मार्स क्यूक। ये एक्चुअली में एक अर्थक्वेक है जो आपका मार्स पर आता है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे वो नाम से भी निकल के में आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, जिसको हम बोलते हैं NMEOOP। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये स्कीम सबसे पहले आपको याद रखनी है, ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना कि सेक्टर, मतलब इसमें गवर्नमेंट का 100% ओन फंडिंग नहीं है। आप देखते हैं क्या है, ये प्रमोट करती है ऑयल पाम कल्टीवेशन को, मेक कंट्री आत्मनिर्भर इन एडिबल ऑयल्स। इसका काम क्या है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम का जो काम है उसका काम है कि भैया वो कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है किसमें? एडिबल ऑयल में। स्पेशल फोकस है उसका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेके, जैसे अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। अच्छा 90% वर्ल्ड ऑयल पाम ट्री, 90% वर्ल्ड के ऑयल पाम ट्री कहाँ पाए जाते हैं? मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। इन इंडिया की बात करें तो जैसे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और केरला। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये हो सकता है आपसे पूछा जाए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला अकाउंट फॉर 98% प्रोडक्शन होता है। चलिए अब आज हम बताते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल है कटी व्यू। ये कहाँ का है? असम का है। इसमें क्या होता है, पीपल जो है पूजा करते हैं लक्ष्मी की और तुलसी की, ठीक है। तुलसी तो पेड़ है ना, नॉट ए गॉड, फॉर ए गुड हार्वेस्ट, ठीक। पीपल की बात करें तो पीपल वर्शिप इल्यूमिनेट अ स्पेशल लैम्प। इसमें एक लैम्प का यूज करते हैं जिसका नाम है आकाश बत्ती, है ना, जिसको स्काई कैंडल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि आकाश बत्ती और स्काई कैंडल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल में कटी बिहू ट्राइब्स के द्वारा यूज किया होता है। उसके बाद हम देखते हैं लिटिल आइस एज। ये क्या है? इसका काम है कॉम्बिनेशन ऑफ द कूलिंग फॉर फ्रॉम वॉल्केनिक एरोसल एंड लो सोलर एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग लोअर सरफेस टेम्परेचर। तो लोअर सरफेस टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने का काम है। अत्र, यत्र सुना होगा ना, अत्र, अत्र ये सुना होगा आपने सब, ठीक है। तो अत्र मतलब खुशबू, सेंट, परफ्यूम, ये सब इस भाषा में कह सकते हैं। अत्र इज ए फ्रेगनेंट लिक्विड मेड फ्रॉम द फ्लावर एंड हर्ब एक्सट्रैक्ट। इसको बनाया कैसे जाता है? फ्लावर के द्वारा या हर्ब को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। कन्नौज बहुत फेमस है इसका, सिग्निफिकेंट हब ऑफ द फ्रेग्रेंस, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ अत्र। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अत्र में के मामले में, समझ रहे हैं? ये हम कितनी सेंट बेचते हैं।
कन्नौज परफ्यूम हैज आल्सो रिसीव जीआई टैग, ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, सीधी सी बात है, ये तो पता ही होगा भैया अत्तर कहाँ बनता है, तो कन्नौज में बनता है, ये तो सिंपल सी बात है। थूलियम की बात करेंगे तो ये सॉफ्ट, हैवी एंड इलास्टिक, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलती है अलूपा डायनेस्टी, इसकी कैपिटल जो है वो है बरगौर, ठीक है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग डायनेस्टी है ऑफ तुलुनाडु, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और तुलु की बात करें, ये रिच ओरल लिटरेचर ट्रेडिशंस है विद द फोक सॉन्ग फ्रॉम द लाइक पदन्ना, ठीक। अब आ जाता है चक्र 2 ऑपरेशन, इसको कंडक्ट किया गया सीबीआई के द्वारा, ठीक है। इट इज जैसे आप कह सकते हो इंटरनेशनल एजेंसी है, प्राइवेट सेक्टर, इन सब में इसको जॉइंटली यू कंसीडर, इट इज जॉइंटली विद नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी एंड प्राइवेट सेक्टर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कॉम्बैट एंड डिसमेंटलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड साइबर इनेबल फाइनेंशियल क्राइम इन इंडिया। तो फाइनेंशियल क्राइम जो भी होता है उसको रोकने का काम किया जाता है चक्र 2 के द्वारा। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, चक्र आप उसमें मत चले जाना, थोड़ा सा सोच में पड़ जाए कि ये क्या है, ये भैया फाइनेंस से रिलेटेड है ना, इकोनॉमी, ये थोड़ा सा आपको याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। स्टेबलाइज 1972 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका काम है आइडेंटिफाई करना एंड एड्रेस करना जो प्रायोरिटी है फॉर द रिसर्च टू इम्प्रूव SRH, यू कैन से द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्थ, इस सब को देखने का काम करता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। और इसको UNDP, UNPA, UNLIA, WHO, ये सब कुछ देख रही है, तो इतना नहीं पूछेगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है लैम्ब्रो एलिफेंट टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका ये है प्रिवेंट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कुल मिला के एक तरफ से एनिमल आ रहा है, एक तरफ से ह्यूमन आ रहा है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। इन अ रीजन विद एन एलिफेंट मूविंग इनटू छत्तीसगढ़ फ्रॉम उड़ीसा एंड झारखंड। उड़ीसा झारखंड से छत्तीसगढ़ में जो एलिफेंट मूव होते हैं, तो उन सबको रोकने के काम के लिए ये बनाया गया। आगे आ जाता है हसदेव RNF फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अबाउट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज देता हूँ। देखिए कई बार ना ये जब भी एलिमेंट टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो बस आपको ये पूछ लिया गया भैया कौन एक्सपोर्टर है, कौन प्रोड्यूसर है सबसे ज्यादा, बस खत्म कहानी, क्वेश्चन इतना ही है। चाइना इज द वर्ल्ड टॉप ग्रेफाइट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, ये थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। वन ऑफ द कॉमन एलोट्रैप्स ऑफ कार्बन्स, यही है ग्रेफाइट्स। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 टर्म आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ये कॉमन एलोट्रॉप्स है ऑफ कार्बन्स का। ये चाइना वर्ल्ड का टॉप ग्रेफाइट प्रोड्यूसर्स है। अब आ जाता है रण उत्सव की बात करेंगे तो गुजरात। बेस्ट टूरिज्म विलेज किसको मिला है? रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो मिला है धोर्दो विलेज, जो कि कच्छ गुजरात में पड़ता है, और इसको डिक्लेयर किया गया है UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के द्वारा, ठीक है। आगे जाते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये क्या है? इज एन एक्ट विच अ पर्सन इज इंगेज्ड इन क्लीनिंग, जैसे आपकी मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब हो जैसे लेटरिन वगैरह उनको साफ करने वाले जो लोग होते हैं उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं लिख दिया था इसको। आ जाता है स्टार लेवलिंग प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 2006 में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स को देख रही है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BE है, जो स्टेबलाइज करती है जो स्टेबलाइज हुई है अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये मैंडेटरी है फॉर 15 एप्लीकेशन एंड वॉलंटरी ऑफ 20। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद एन इनफॉर्म चॉइस रिगार्डिंग द एनर्जी सेविंग्स, ठीक है। आगे मिलता है हमें यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड स्पेन में है। जेनेसिस की उत्पत्ति हुई 1946 में। और अबाउट की बात करेंगे तो ये ग्लोबल फोरम के रूप में टूरिज्म पॉलिसी में काम करता है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना टूरिज्म को एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। मेंबर कितने हैं इसमें? 159 है, इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRT, जिसको नमो भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा हमने किस तरीके से आपका यू कैन से दैट अपना मैपिंग देखा, उसके बाद हमने प्रीलिम्स करंट देखा। प्रीलिम्स करंट हमारा ऐसे ही नहीं बन जाता है, इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, जिसमें हम PIB, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को लेके आते हैं। ओके, सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, बट इसको आप साइड में देखते रहें। आई एम श्योर कि आपको लगेगा बाद में, एक्चुअली में क्या होता है ना, कुछ चीजों को रिजल्ट फर्स्ट नहीं मिलते हैं, बाद में रिजल्ट मिलेंगे, देन यू कैन से थैंक्स फॉर मी।
कि सब बहुत अच्छा रहा, हमने आपका कंटेंट देखा, दैट्स ए वेरी नाइस। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द, देखिए मैं इसमें बिजनेस के भी कुछ जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे उसको भी डालता हूँ, है ना। द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, एंड देन यू कैन सी दैट इट्स आपका बाबा आईएएस है। ये सारी चीजें इसमें कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ मैं, पेंडुलम है, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच।